जय हिंद एवरीवन। तो देखिए एथिक्स में जितना ही सिंपल क्वेश्चन आपको मिलता है तो समझ लीजिए वहां पर चैलेंज और बढ़ गया है। अच्छा मार्क्स लाना और अच्छा आंसर लिखना एक टास्क हो जाता है, चैलेंजिंग हो जाता है। तो आज इसको सॉल्व करते समय मैं बताऊंगा कि एथिक्स में कैसे वैल्यू एडिशन करके और डायग्राम बना के अच्छे मार्क्स हम ला सकते हैं। पहला पार्ट है क्वेश्चन का, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय वैल्यू? मूल्य से आप क्या समझते हैं? या व्यक्ति के पर्सनल और सोशल लाइफ यानी निजी और सार्वजनिक जीवन को कैसे प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंस करता है। तो इसमें एक चीज और ध्यान देना, यदि कभी क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट यह है कि व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस, व्हाट इज दिस, देन इट मींस यू हैव टू राइट approximately 30 to 40% of your answer on the first part। आप इस तरह नहीं कर सकते हैं कि पहले पार्ट पर आपने 2 से 3 लाइन में इंट्रो दिया और निकल गए। तो अब समझिए इसका कॉन्सेप्ट क्या, वैल्यू का। द वैल्यू टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम एन इटालियन वर्ड वेलरे, या इसे वेलरी या वलेरी भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि समथिंग डिजायरेबल और प्रीसियस। जो भी कुछ आपके लिए बहुमूल्य है, महत्वपूर्ण है, सिग्निफिकेंट है, वह मूल्य कहलाता है। अब यार आप ऐसे इसको समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू कि आप सड़क पर जा रहे हो, उस समय आपको दो चीजें मिलती हैं। एक मिलता है आपको भारी मेटल का, मतलब आप मान लीजिए आयरन का, स्टील का बना हुआ एक सिक्का है जो गवर्नमेंट चलाती है, और एक मिलता है सोने का एक छोटा सा टुकड़ा। जाहिर सी बात है आप क्या करेंगे, सोने के टुकड़े को उठाएंगे, चूज करेंगे, प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि उसमें क्या है, आपका इंटरेस्ट है, उसका एक सिग्निफिकेंस है, सोसाइटी उसे क्या करती है, एक्सेप्ट करती है, उसको महत्वपूर्ण मानती है। और यहां तक भी आप देखेंगे कई लोग तो ऐसे होते हैं जो आप अपनी 10 दिन अपना सोना छोड़ सकते हैं, सोना इन द सेंस नींद की बात कर रहे हैं, स्लीप, लेकिन वो अपना पॉइंट में माइक्रोग्राम सोना आपको नहीं दे सकते, यानी गोल्ड। ठीक है, यदि आपको इसे लिखना हो और डिफाइन करना हो तो आप ऐसे करेंगे कि ये क्या है, मेंटल स्टेटस है, मेंटल स्टेटस या कंस्ट्रक्ट है, एक अमूर्त मानसिक संरचना है, जिसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति, एक पर्सन, समाज या संगठन, यानी कोई पर्सन है, सोसाइटी है या ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें डीप इंटरेस्ट रखता है, किसी चीज में डीप इंटरेस्ट रखता है, गहरी रुचि रखता है। तो आप बताओ, गहरी रुचि यदि किसी चीज में रखोगे, इट मीन्स ये आपके लिए क्या है, एक प्रायोरिटी है, एक प्राथमिकता है। तो मूल्य यदि एक मानसिक अवस्था है जिसमें एक व्यक्ति, संगठन अथवा समाज गहरी रुचि रखता है, तो वही मूल्य क्या करेगा, व्यक्ति, समाज, संगठन के प्राथमिकता को, प्रायोरिटी को और उसके व्यवहार को, बिहेवियर को डिसाइड करेगा, निर्देशित करेगा। ठीक है, तो ऐसे मान लीजिए आपने 3 से 4 लाइन में मैक्सिमम लिख दिया कि मूल्य क्या है। फिर इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, जैसे मूल्य क्या है, सकारात्मक हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। सकारात्मक मूल्य में जैसे समानता, इक्वालिटी, और इसके जस्ट अपोजिट जो भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है, वह क्या है, नकारात्मक मूल्य है। इसी तरीके से अहिंसा, जो गांधी जी का मूल्य है, एक अहिंसा, नॉन वायलेंस, इसका जस्ट अपोजिट क्या है, हिंसा, वायलेंस है। इसी तरीके से आप देखेंगे सहिष्णुता, टॉलरेंस एक पॉजिटिव वैल्यू है और इनटॉलरेंस एक नेगेटिव वैल्यू है। अब यदि हम वैल्यू के प्रकार की बात करें, मूल्य के प्रकार की बात करें, तो इसमें इसको आप ऐसे कैटेगराइज कर सकते हैं कि एक सोसाइटल वैल्यू, सामाजिक मूल्य होता है, सोशल वैल्यू, जिसमें समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, सामाजिक सौहार्द, सोशल हार्मनी, टॉलरेंस, ये सब आता है। इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, फ्रीडम, सोशल ट्रस्ट, विश्वास, सामाजिक सौहार्द, सोशल हार्मनी और टॉलरेंस, ये सब आते हैं। इसी तरीके से कुछ सिविक वैल्यू होता है, नागरिक मूल्य होता है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई सर्विस लेने जा रहे हैं और लाइन लगी हुई है, तो आप लाइन को तोड़े ना, बल्कि आप पंक्ति में, रो में लग करके प्रॉपर मैनर्ड वे में आप क्या करें, सर्विसेज को ले, सेवाओं का आनंद उठाएं। इसी तरीके से स्वच्छता, क्लीननेस पर ध्यान देना, हाइजीन पे ध्यान देना,
और सिंपल वर्ड में कहें कि यदि आपने संविधान में दिए हुए जो मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, उसका अनुपालन कर रहे हैं तो सिविक वैल्यू का क्या है, एग्जाम्पल है, उसका सेंस है दिया आपको। इसी तरीके से होता है आपका इकोनॉमिक वैल्यू। इकोनॉमिक वैल्यू में जैसे पूंजीवाद, कैपिटलिज्म, समाजवाद, सोशलिज्म, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, ये सब इसके एग्जाम्पल है। इसी तरह होता है आपका पॉलिटिकल वैल्यू, राजनीतिक मूल्य, जैसे राजनीतिक शुचिता, जो अवेयरनेस है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में बिलीव रखना, ये सब क्या है आपका राजनीतिक मूल्य है। सिमिलरली मान लीजिए आपने सत्यनिष्ठा, प्रोबिटी, ईमानदारी, दृढ़ता, इन सबको यदि इंडिकेट कर रहे हैं तो ये क्या है, प्रशासनिक मूल्य है, नैतिक मूल्य है। तो ये आपका हो जाएगा मूल्य, उसके प्रकार और एग्जाम्पल। अब बात करते हैं कि वैल्यू एडिशन क्या है इसमें। तो फर्स्ट पार्ट में यदि आपको वैल्यू एडिशन करना है तो आप कर सकते हैं कोर्स का प्रयोग। कोर्स में एक है मिल्टन रॉकेज। मिल्टन रॉकेज का कहना है कि जो वैल्यू है वो एक एंड्यूरिंग बिलीफ है, एंड्यूरिंग बिलीफ है जो पर्सनली और सोशली प्रेफरेबल होता है, सोशली प्रेफरेबल होता है, लोग इसे एक्सेप्ट करते हैं। गांधी जी की बात करें तो बेस्ट कोट होगा गांधी जी का। गांधी जी कहते हैं कि आपके विश्वास यानी जो आपका बिलीफ है वह आपका विचार बनाता है, थॉट बनाता है। आपके थॉट्स, आपके विचार आपके एक्शन में यानी कर्म में बदलते हैं। आपका एक्शन आपके हैबिट में यानी आदत में बदलता है और आपकी आदत आपके वैल्यू में चेंज होता है, वैल्यू के रूप में डेवलप होता है, मूल्य के रूप में। और यही मूल्य आपकी डेस्टिनी यानी आपका भाग्य तय करता है, आपका भविष्य तय करता है, डेस्टिनी तय करता है, प्रारब्ध। ठीक है, प्रारब्ध तय करता है। तो इन दोनों में से कोई एक कोर्स यूज करिए, बेस्ट होगा गांधी जी का कोर्स, इसको यूज कर देंगे तो इससे हो जाएगा आपका यहां पर वैल्यू एडिशन। अब करंट से आप एग्जाम्पल जो जीएस में पढ़े हैं प्रीलिम्स के लिए या मेंस के लिए, वहां से आप पुटअप कर सकते हैं एक एग्जाम्पल। जैसे करप्शन को लेकर के विसल ब्लोअर का प्रयोग करना, ठीक है, या आप करप्शन को उजागर करते हैं, कहीं पर मिसयूज ऑफ पावर है उसको हाईलाइट करते हैं, तो ये आपका एक तरीके से कह दीजिए कि राष्ट्र भक्ति वाला आपका एक मूल्य है, पेट्रियोटिज्म का एक वैल्यू है। तो इससे आपका क्या हो जाएगा, करंट अपडेशन हो जाएगा। अब जब हम सेकंड पार्ट में आएंगे, कह रहा कि इस वैल्यू का व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में, पर्सनल लाइफ में क्या इसका भूमिका है, क्या रोल है, इसी तरीके से सोशल लाइफ में क्या रोल है। तो देखिए एक वैल्यू एडिशन है, एक इनोवेशन है, पहले उसको समझिए। एक डायग्राम के थ्रू मैं वैल्यू, पर्सनल लाइफ और सोशल लाइफ को रिलेट करके बता रहा हूं। एक तरीका है सिंपल जो सबको आता होगा कि आप ऐसे बना दें एक सर्कल बड़ा, फिर उसके अंदर उससे छोटा, फिर उसके अंदर उससे छोटा। इसमें देखेंगे जो सबसे बड़ा सर्कल है वो वैल्यू होता है, उसके अंदर होता है एथिक्स। एथिक्स मतलब जो इस सोशल रोल है वैल्यू का, जब सोसाइटी में वैल्यू एक्सेप्टेबल होती है तो एथिक्स बन जाती है। और उसके अंदर जब ये व्यक्तिगत जीवन में वैल्यू होता है वह मोरालिटी कहलाता है, नैतिकता। तो नैतिकता, नीति शास्त्र और मूल्य, एक डायग्राम में बना सकते हैं। कई लोग इसको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में इस तरह बंद करते हैं या स्क्वायर बॉक्स में, और उसमें दिखाते हैं कि ये मोरालिटी है, ये एथिक्स है। दो सर्कल बना दिए और ओवरऑल क्या है, वैल्यू है, ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये दो इनोवेशन है। एक और इनोवेशन का तरीका है कि आप ऐसे दिखाएं कि ये है वैल्यू, मूल्य। तो वैल्यू मतलब क्या है, बिलीफ, विश्वास। विश्वास प्रणाली ही क्या होता है, मूल्य कहलाता है। अब यह वैल्यू यदि व्यक्तिगत है, पर्सनल है, तब इसे बोलते हैं मोरालिटी यानी पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ का मतलब जो आपसे क्वेश्चन में पहला पार्ट पूछा है, सेकंड पार्ट में पहला सब पार्ट। और यही मूल्य यदि सामाजिक है, सोशल नेचर का है, यानी कॉमन शेयर्ड है, उभयनिष्ठ है, यानी बहुत से लोगों द्वारा माना जा रहा है, कॉमन शेयर्ड है, साझा मूल्य कहते हैं, जैसे लोकतंत्र एक साझा मूल्य है, तो यह बन जाता है सोसाइटल नेचर का, और इसे बोलते हैं एथिक्स, नीति शास्त्र।
और फिर यहां देखेंगे मोरालिटी है, जो नैतिकता है, या व्यक्तिगत जीवन का होता, मैंने बताया। यदि नैतिकता सार्वजनिक स्वरूप धारण कर ले तो एथिक्स में बदल जाएगी, और यदि एथिक्स पर्सनल उसमें कन्वर्ट हो जाए तो नैतिकता बदल जाएगी। तो देखिए ये तीसरा डायग्राम है जिसे आप बना करके मार्क्स अच्छा फेच कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देगा एग्जामिनर का। कॉमन सेट मतलब साझा मूल्य, जैसे लोकतंत्र हो गया, रिपब्लिक हो गया, गणतंत्र हो गया। सिमिलरली एक और विकल्प आपको बता रहे हैं कि यदि आपने वो बना दिया तो उससे एग्जामिनर जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा। आप एक ट्रायंगल बनाइए। अब देखिए ट्रायंगल आपने बना लिया। अब ऐसे क्रमबद्ध तरीके से आप बताइए कि कैसे वैल्यू डेवलप होता है, और वैल्यू पर्सनल लाइफ और पब्लिक लाइफ को या सोशल लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है। तो देखिए मूल्य विकास की दिशा में जो स्टार्टिंग होती है कि वैल्यू कैसे डेवलप होता है, सबसे पहले आता है कि कोई विचार आएगा, आपके मन में थॉट आएगा, थॉट आगे एक्सपीरियंस से जुड़ जाएगा, एक्सपीरियंस यानी अनुभव से। तो ये संयुक्त रूप से क्या कहलाएगा, विचार जब अनुभव के साथ जुड़ता जाता है तो उसे बोलते हैं धारणा, परसेप्शन। क्या बोलते हैं, धारणा। और जब इसी धारणा की पुनरावृत्ति होती है बार बार, यानी रिवीजन होता रहता है इसी परसेप्शन का, धारणा का, तो ये धारणा बदल जाता है विश्वास में, बिलीफ में। तो देखिए क्रम से कैसे, और फिर यही विश्वास, इसमें जब तर्क जुड़ जाता है, लॉजिक, और इसे सामाजिक स्वीकृति जब मिल जाती है, सोशली एक्सेप्टेबल हो जाता है, सोशली एक्सेप्टेड हो जाता है, सामाजिक स्वीकृति मिल जाती है, उसमें लॉजिक जुड़ जाता है, तब यही विश्वास वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है, मूल्य में। याद रखना, यदि तर्क रहित है, तर्क नहीं है, तो विश्वास नहीं, बिलीफ नहीं होता है, उसे फेथ बोलते हैं, आस्था। वो धर्म का विषय है। विश्वास में तर्क और सामाजिक स्वीकृति दोनों जुड़ा होता है। वैल्यू मतलब मूल्य। अब एक चीज आप ध्यान दीजिए कि विचार जब आपके मन में आया, या पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। उसी तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव आपका विश्वास हो सकता है, और सिमिलरली जैसा विश्वास वैसा आपका मूल्य होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। उसके बाद यही मूल्य जब रिजिड हो जाता है, दृढ़ हो जाता है, तब यह अभिवृत्ति बन जाता है, नजरिया, एटीट्यूड, अभिवृत्ति, एटीट्यूड। ठीक है, ये देखिए बहुत शानदार डायग्राम है, इसे जरूर आप लोग सीखे बनाना। अभिवृत्ति में बदल जाता है। अब यहां से दो ब्रांचेज ऐसे बढ़ जाएंगी। यदि यही अभिवृत्ति यदि क्रियात्मक हो गया, देखिए एक साइड ए हो गया दिस वन, और एक साइड ए हो गया, दो साइड हो गया। अभिवृत्ति यदि क्रियात्मक हो जाए, तब यह कन्वर्ट हो जाएगा व्यवहार में, बिहेवियर में। और यही व्यवहार आपका यदि आदत बन जाए, हैबिट बन जाए, तब यह कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, चरित्र में, कैरेक्टर में। तो अभिवृत्ति का डेवलपमेंट जो हो रहा है इधर आप देख रहे हैं एक साइड में, इसे बोलते हैं मोरालिटी, नैतिकता, क्योंकि ये पर्सनल लाइफ से रिलेटेड एक व्यक्ति के। वहीं पर यह अभिवृत्ति जब सोशल थॉट दे, मतलब समाज से संबंधित विचार दे, या अर्थव्यवस्था से मान लीजिए दी, तो इकोनॉमिक वैल्यू हो जाएगा, पॉलिटिकल वैल्यू हो जाएगा, और अंततः आपका सोशल वैल्यू हो जाएगा। और ये वाला एस्पेक्ट क्या कहलाता है, एथिक्स। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां आप हेडिंग डालिए कि मूल्य का निजी जीवन, पर्सनल लाइफ में प्रभाव। अब देखिए एक चीज आपने समझ लिया, मूल्य पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, यानी प्रभाव पॉजिटिव भी पड़ सकता है, नेगेटिव भी। अब बात आती है इसको मैनेज कैसे करें, बहुत ज्यादा कंटेंट होगा यहां पर। तो करना क्या है, आप पहले दोनों एस्पेक्ट में से पॉजिटिव बता लीजिए, लास्ट में क्लाउड डायग्राम के थ्रू जो मूल्य का नेगेटिव रोल होता है, नेगेटिव मूल्य का नेगेटिव रोल होता है लाइफ में, वो चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे सोशल लाइफ हो, उसको एक क्लाउड डायग्राम से बना के दिखा देंगे हम लोग लास्ट में, फिर कंक्लूड कर देंगे। निजी जीवन में देखेंगे तो पहला पॉइंट होता है इसमें मेन की पर्सनल वेल बीइंग, स्वयं का विकास। सिंपल वर्ड में बोले तो स्वयं का विकास।
स्वयं के विकास के लिए जरूरी है पहले इमोशन डेवलप हो, भावना का विकास हो। अब भावना जैसे क्रोध, प्रेम, करुणा, ठीक है, हिंसा, अहिंसा, ये सब क्या है, नकारात्मक व पॉजिटिव वैल्यू है। तो आप केवल यहां पर पॉजिटिव वैल्यू वाला लेके आइए, जो इमोशन डेवलप होता है आपके अंदर। उसके बाद आपके अब इमोशन से अभिवृत्ति डेवलप होती है, अभी मैंने क्रम दिखाया आगे चल के। फिर व्यक्तित्व विकास दिखाइए, व्यक्तित्व विकास, पर्सनालिटी कैसे डेवलप होती है इससे। और आप देखेंगे फाइनली इसमें क्या होता है, इमोशन व्यक्तित्व विकास से दिखा लिया आपने। अब ये दिखाएंगे कि आपका जो व्यवहार है वह व्यवहार क्या होता है, कानून के विरोध में नहीं जाता है, यदि पॉजिटिव वैल्यू है। नेगेटिव वैल्यू है तो इलीगल एक्टिविटी में आप ट्रैप हो सकते हैं, कानून के विरोध को लेकर के, ठीक है। एक पॉइंट ये बनाइए आप। तो हमने कहा भी पहले पॉजिटिव ही लेना है, तो यहाँ पर क्रोध नहीं लेना है आपको, प्रेम लेना है, करुणा लेना है, अहिंसा लेना है। इसी तरह पर्सनालिटी डेवलपमेंट में अनुशासन की बात करें, ठीक है, डिसिप्लिन की बात करें, कम्युनिकेशन स्किल की, प्रेशर हैंडलिंग की, ये सब आना चाहिए। कानून के विरोध की बात करें तो यहां पर मैंने कहा पॉजिटिव एंगल से लिखना है कि आपका व्यवहार क्या होता है, विधि और नीति के सम्मत होता है, विधि सम्मत व्यवहार करते हैं आप। यानी कि यदि मूल्य सकारात्मक है तो आपका भी विकास करेगा और आपके व्यवहार को सकारात्मक तरीके से निर्देशित करेगा। इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे प्रधानमंत्री जी हमारे अनुशासन को लेकर के, अजीत डोभाल जी का एग्जांपल ले सकते हैं अनुशासन को लेकर के, डिसिप्लिन को लेकर के, प्रेशर हैंडलिंग को लेकर के, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल करंट से अपडेटेड माने जाएंगे। इसी तरह वैल्यू का जो सोशल रोल है, सोशल लाइफ में रोल है वैल्यू का, तो उसमें देखेंगे एक सबसे पहली चीज है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, संवैधानिक नैतिकता। और इसमें एक चीज और ध्यान दीजिए, ऐसे दिखाइए कि जो ट्रायो वर्च्यू कहते हैं, ट्रायो वर्च्यू अंबेडकर साहब द्वारा दिया गया है कि व्यक्ति के अंदर तीन चीजें होनी चाहिए और समाज में भी तीन चीजें होनी चाहिए, वह है स्वतंत्रता, फ्रीडम, इक्वालिटी, समानता, और बंधुत्व यानी फ्रेटर्निटी। जब तीन चीजें होंगी तभी ये तीनों में से कोई एक एग्जिस्ट करेगा। और कहते हैं अम्बेडकर साहब कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, संवैधानिक नैतिकता है, वो नेचुरल नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, इट हैज टू बी कल्टीवेटेड, इसे विकसित किया जाएगा। तो वही है, यदि पॉजिटिव वैल्यू आपके अंदर, तो आपका सोशल लाइफ क्या होगा, इस कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से संगत रखेगा, उसके अनुरूप होगा। इसी तरीके से आपके अंदर टॉलरेंस, सहिष्णुता होगा, और सहिष्णुता होगा जब, तो आप जो प्लूरलिज्म है, जो बहुलवाद है समाज का, जो डाइवर्सिटी है, उसका रिस्पेक्ट करेंगे, विविधता, और विविधता में एकता, जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, वो आपके लिए डाइवर्सिटी डिविडेंट में बदल जाएगी। डिविडेंट यानी विविधता लाभांश को आप हार्नेस कर पाएंगे, अदरवाइज वही विविधता आपके लिए सिक्योरिटी चैलेंज बन जाएगा। इसी तरीके से जैसा मूल्य, उसी तरीके से समाज में करप्शन, जो भ्रष्टाचार है, वह नियंत्रित होता है। यदि मूल्य सकारात्मक है तो करप्शन को आप क्या करेंगे, उसका प्रतिरोध करेंगे, उसको अपोज करेंगे, और नहीं तो अदरवाइज आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो अभी फिलहाल हम पॉजिटिव एंगल से लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट आपका हो गया करप्शन। नेक्स्ट पॉइंट आप दे सकते हैं कि जो समाज में सोशल ट्रस्ट और डिसहार्मोनी का इशू है, उसको एड्रेस किया जा सकेगा। सोशल ट्रस्ट, जो व्यवहार कहेंगे, एक टर्म है विश्वास शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो रही है, उसको एड्रेस किया जा सकता है। और जो सहयोग है, समन्वय है परस्पर, उसको भी हम स्थापित कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ समाज है, आत्मसातीकरण, बहुलवाद, ये सारे वर्च्यू को हम एक साथ लेकर के चल सकेंगे, गंगा जमुनी तहजीब को हम प्रमोट कर सकेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जो जेंडर जस्टिस का इशू है इंडिया में, हमारे समाज में, वह हल होगा जेंडर जस्टिस, लैंगिक जो आपका न्याय है वह सुनिश्चित होगा, क्योंकि इससे आप कोई पूर्वाग्रह नहीं रखेंगे, आपका विचार शुद्ध होगा, आपका मूल्य शुद्ध होगा, तो आपका सामाजिक जीवन में महिलाओं के प्रति, LGBTQ के प्रति, ट्रांसजेंडर के प्रति आपका नजरिया क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये सारे डायमेंशन हैं जिसमें आप बता सकते हैं कि इसका रोल क्या है वैल्यू का सोसाइटी के या सोशल लाइफ में। तो एक लाइन में यदि हम कंक्रीट इसका एक निष्कर्ष निकालें एक लाइन में, तो आप कह सकते हैं कि जो वैल्यू है सोसाइटी के टर्म में, सामाजिक भूमिका में, सामाजिक जीवन के संदर्भ में, यह एथिक्स बन जाता है, नीति शास्त्र बन जाता है, और लोगों के
व्यवहार के अनुचित उचित का क्या करता है, मूल्यांकन करता है। वैसे बहुत सारे डायमेंशन आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए एक चीज मैंने बताया कि जो कंसर्न है उसको भी आपको दिखाना है, तो कितना कंसर्न आप लिखेंगे, है तो बहुत सारा एक्सपोजर यहाँ पर लिखने का, लेकिन मेरा मानना है कि आप एक दे दीजिए गांधी जी के 7 सिन का जो कॉन्सेप्ट है, गांधी जी का 7 पापों की संकल्पना, यदि उसको मेंशन कर दे रहे हैं, तो प्लस करंट से आप कोई रिपोर्ट भ्रष्टाचार को लेकर के या हिंसा एनसीआरबी को लेकर के आप यदि मेंशन कर दिए, तो ये लिमिटेशन यानी नेगेटिव वैल्यू प्रमोट्स दीज बैड थिंग, ये आपका एड्रेस हो जाएगा। अब यदि हम निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष में कई तरीका है, आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं समरी टाइप के कुछ मूल्य क्या होते हैं, सार्वभौमिक यानी प्रकृति को लेकर के, कुछ मूल्य यूनिवर्सल होते हैं, कुछ टेम्पोररी होते हैं, ठीक है, परमानेंट होते हैं, कुछ टेम्पोररी होते हैं। या फिर आप मूल्यों के विकास में परिवार समाज इन सबकी भूमिका, एक टॉपिक ही है, उससे रिलेट कर सकते हैं। या फिर आप यदि कोर्स देना चाहें तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का एक कोर्स है, जो कहते हैं कि यदि आप, या डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि इफ अ कंट्री इज टू बी करप्शन फ्री एंड बिकम अ नेशन ऑफ ब्यूटीफुल माइंड, यानी एक देश यदि भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मस्तिष्क वाला देश बनना चाहता है, तो इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका है, सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका है, वह है एक माता, एक पिता यानी मदर, फादर एंड अ टीचर, यानी तीन का जो ट्रायो है, तीन का जो यहाँ पर योग है, यह तीनों क्या कर सकते हैं, देश को भ्रष्टाचार मुक्त कर सकते हैं और सुंदर मस्तिष्क वाला, सुंदर मन वाला क्या बना सकते हैं, एक देश बना सकते हैं। जिससे हम अब उसी में कोर्स में, कलाम साहब के कोर्स में आप लास्ट में वैल्यू एडिशन कर दीजिए कि जिससे हम क्या कर पाएंगे, न्यू इंडिया, जो नया भारत है उसका संकल्पना साकार कर पाएंगे, विजन एट द रेट 2047, जो विकसित भारत की संकल्पना को साकार कर पाएंगे, और एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ अलाइन कर पाएंगे, उसे अचीव कर पाएंगे। या फिर यहाँ पर गांधी जी का कोर्स भी आप यूज कर सकते हैं कि इनटॉलरेंस एंड एंगर बोथ आर एनिमी ऑफ करेक्ट अंडरस्टैंडिंग, ये भी यहाँ पे रिलेट हो जाएगा, यूज हो जाएगा। आप कोई एक केस स्टडी लेकर के या कोई एग्जांपल लेकर के भी निष्कर्ष दे सकते हैं। जैसे सत्येंद्र दुबे नामक एक ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो भारत सरकार की स्वर्णिम परियोजना, जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है, उसमें अनियमितताओं को, करप्शन को उजागर करते हैं और नैतिक साहस का परिचय देते हैं, जो उनके सकारात्मक मूल्य का क्या है, उदाहरण है कि उन्होंने, उनका जो समाजीकरण हुआ उससे उनके अंदर सकारात्मक मूल्य विकसित हुए। अब आप कमेंट करके बताएंगे कि पेपर 4 में इस क्वेश्चन में यदि हमें वैल्यू एडिशन करना हो तो किस प्रकार का वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। थिंकर्स की बात करें, जो फिलोसफर हैं, कौन सी थियरी लिंक कर सकते हैं और कौन सा करंट का एग्जांपल दे सकते हैं, या कोई डायग्राम आप सजेस्ट कर सकते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करिए। धन्यवाद, जय हिंद।